जय हिंद दोस्तों। सरकार हर साल वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए वैकेंसी निकालती है और इस वैकेंसी की तैयारी करने के लिए लाखों करोड़ों बच्चे यहाँ पर फॉर्म फिलअप करते हैं और वेरियस वेरियस गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाते हैं। लेकिन क्या हो जब ये मालूम चले कि किसी भी एग्जाम में पेपर लीक का मामला जो है वो सामने आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो एक क्वेश्चन मार्क है वो उठता है, खासकर अथॉरिटी के ऊपर में, सरकार के ऊपर में। और सबसे बड़ी जो सेटबैक है वो उस कैंडिडेट के ऊपर में जो पता नहीं कितने सालों से एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। सो फाइनली यहाँ पर सरकार ने एक बिल लाने की बात यहाँ पर की जा रही है और ये जो बिल है बेसिकली पेपर लीक से रिलेटेड है। क्या है पूरी बिल और इस बिल के बारे में क्या क्या पेनल्टीज होने वाली है, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आर्टिकल्स में देख सकते हैं, बिल अगेंस्ट पेपर लीक टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ऑन मंडे। और इस बिल के बारे में अभी तक इंट्रोड्यूस तो हुआ नहीं बिल, लेकिन इस बिल के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो रिसेंटली जो बजट सेशन चल रहा है, इस बजट सेशन में इस बिल को लाने की बात की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि इस बिल में बेसिकली 10 साल के जेल इम्प्रिजमेंट के प्रोविजंस होंगे। इवन कि जो डिफॉल्टर होंगे, जो पेपर लीक में जो इन्वॉल्व होंगे, जो पर्सन या फिर कोई ग्रुप या फिर कोई ऑर्गेनाइजर्स, उन्हें 1 करोड़ तक का पेनल्टीज उसे लग सकता है। तो ये पूरी कहानी है क्या, इसको शुरुआत से समझते हैं। देखिए, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि बजट सेशन फिलहाल अभी चल रहा है, ये 8 फरवरी तक ये चलेगा। और जब ये शुरुआत हुआ था ना 31 जनवरी, तो उस टाइम में हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने जॉइंट सेशन में, आपको बता दें कि साल का सबसे पहला जो सेशन होता है बजट सेशन होता है, और सबसे पहली जो स्पीच होती है उसमें पार्लियामेंट में बेसिकली जो लोकसभा राज्यसभा दोनों की जॉइंट सेशन होता है और उसमें प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। और इसी एड्रेस में यहाँ पर प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ द कंसर्न्स ऑफ यूथ्स रिगार्डिंग इरेगुलरिटीज इन एग्जामिनेशंस। ये बात वहां कही गई थी। हाँ, ये अलग बात है कि हम सभी ने नोटिस नहीं किया। और इसके बाद यहाँ पर कहा गया कि इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ऐसे नए लॉ को लाना जो बेसिकली डील करे इस तरह के जो मेल प्रैक्टिसेस होते हैं एग्जामिनेशन में, उसमें। और एक बात आपको बताना चाहते हैं कि ये जो लॉ है, ये सबसे पहला ऐसा लॉ है जो ऐसे मेल प्रैक्टिसेस, ऐसे एक्टिविटीज से डील करने वाला। इसके पहले ऐसा कोई कानून नहीं था, सेंट्रल लेवल में ऐसा कोई कानून नहीं था। और ये आने के बाद में उन लोगों के लिए, खासकर ऐसे एस्पायरेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं सीरियसली वो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और उन्हें मालूम चलता है कि पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो कानून है बहुत ज्यादा ये मदद करने वाला है। तो आपको बता दें कि जो बिल है, बेसिकली बिल का जो टाइटल है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल, इस नाम से बिल को प्रेजेंट किया जाएगा। और उम्मीद 100% है कि ये बिल जो है एक्ट में कन्वर्ट भी हो जाएगा। और ये जो बिल है बेसिकली कवर करेगा हर एक सेंट्रल एजेंसी कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, इवन की सेंट्रल लेवल में और भी आईआईटी जी, नीट का एग्जाम हो गया, इवन की यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स होते हैं, टेट वेट जो भी एग्जाम होते हैं इससे रिलेटेड, वो भी एग्जाम्स को यहाँ पर कवर किया जाएगा। सो इस बिल को जो बेसिकली जो बनाया गया है ना, पायलट किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो जितेंद्र सिंह जिनके लीडर हैं। और ये जो डीओपीटी बेसिकली आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन के अंतर्गत, जो हर एक तरह के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनके रिक्रूटमेंट को लेकर यहाँ पर ये चीजें डिस्कस की गई है। सो सवाल ये उठता है कि अभी इस टाइम में अगर ऐसे इशू सामने आ रहे हैं, इसका मतलब कि रिसेंट में कुछ पेपर लीक के मामले जो है वो सामने आए हैं। जी बिल्कुल, आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम था, उसको लेकर कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला सामने आया था। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ग्रुप डी पोस्ट हरियाणा के लिए, इसके भी रिसेंटली सामने आए थे। इवन की नंबर्स ऑफ आपको पेपर लीक्स के जो मामले वो आपको हर एक स्टेट में कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिलेंगे। इवन की रिसेंटली जेएसएससी को लेकर, झारखंड जो एसएससी है उसको लेकर भी एग्जाम्स जो मामला वो सामने आया था। बिहार में जो कांस्टेबल रिक्रूटमेंट है उसको लेकर भी हर एक साल कहीं पेपर लीक या फिर जो कैंसिल वाला जो मामला, बिहार का जो बीपीएससी हुआ था पिछले साल की बात शायद कर रहे हैं, एक बार एग्जाम हुआ, पेपर लीक हुआ, फिर से एग्जाम करना पड़ा। तो ये हर स्टेट का कहीं ना कहीं एक कॉमन इशू बनकर निकल रहा है। और रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि ये जनवरी 21 का ये आर्टिकल है जो पेपर लीक का मामला सामने आया था, जो कि 40 डॉक्टर्स को लाख रुपया में कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला कहीं इशू मीडिया में आया था। इवन की हम लास्ट मंथ की बात करें तो स्टेट असेंबली ने ये इन्फॉर्म किया कि 615 ऐसे एक्यूज्ड हैं जिनको अरेस्ट किया गया है 2014 से अब तक। जो 33 जो केसेस है गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट पेपर में, उसमें कहीं लीकेज के मामले में इन्वॉल्व है। इवन की आपको बता दें कि 2018 से लेकर 2023 तक इस बीच में
ऐसे 12 रिक्रूटमेंट जो राजस्थान की हम ये बात कर रहे हैं बेसिकली, वहाँ पर ये कैंसल हुए हैं और पेपर लीक का मामला अब ऐसा नहीं राजस्थान में हर एक स्टेट में कहीं न कहीं ये एक कॉमन इश्यू बना हुआ है। सो सवाल ये निकलता है कि ऐसे लॉज़, ऐसे कानून की हमें नीड क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा एक रीज़न है कि जिस तरीके से आज के टाइम में जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होते हैं एक अनफ़ेयर तरीके से, चीटिंग्स हो गई, इवन कि इन्विजिलेटर जो होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए खासकर हमें ये लॉ की नीड है। इवन यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जो एग्जाम को कैंसिल कर देते हैं ताकि वो अनफेयर तरीके से एग्जाम्स को करवा सके, क्योंकि पेपर लीक का मामला सामने आता है, लीक का मामला सामने आता तो एक जो संस्था है उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बनता है और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है खासकर ऐसे लोगों के ऊपर जो बेसिकली जो तैयारी कर रहे होते हैं और उन्हें मालूम चलता है पेपर लीक हो गया और लीक करने के बाद में कुछ लोग क्वालिफाई कर गए इस लीक के जरिए। तो इसके जरिए कहीं एंटी सोशल्स एंड क्रिमिनल्स एलिमेंट्स भी कहीं कहीं क्रिएट होते हैं। ये भी चीजें समाज में हमें देखने को मिलता है। सो ये कहा जाता है कि अगर हम लोग ऐसे अनफेयर प्रैक्टिसेस को अगर इफेक्टिवली प्रिवेंट नहीं करेंगे, अगर इसे एक डेटर देने की कोशिश नहीं करेंगे, एक डर पैदा नहीं करने की कोशिश करेंगे, तो जितने भी एस्पायरिंग यूथ्स हैं हमारे देश के, उनके फ्यूचर्स, उनके कैरियर्स के साथ ही एक खिलवाड़ होगा। तो इसके लिए यहाँ पर हमें ऐसे कानून लाने की नीड है। इवन कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स में ये भी देखे जाते हैं कि जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं, जो माफिया एलिमेंट होते हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं खासकर पेपर लीक के मामले में। करोड़ों रुपया वो लेते हैं या लाखों रुपया लेते हैं, 1 लाख पेपर के लेते हैं और वो कम से कम 100 लोगों से ऐसे पैसे लेकर, और वो खुद एक अथॉरिटी से जुड़ी होती है, एक पब्लिक सर्वेंट भी इसमें इन्वॉल्व होता है, जो बेसिकली यहाँ पे कुछ पैसे लेकर चीजों को एक सुव्यवस्थित तरीके से पेपर को लीक किया जाता है। इसमें बेसिकली आपने ये भी देखा होगा कि जो गैंग्स होते हैं वो एक जो इनका काम ही होता है बेसिकली पेपर लीक के मामले में इन्वॉल्व होना। इम्पर्सोनेशन मेथड, यानी कि किसी के बदले आप किसी के एग्जाम दे देना, कि मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला जो फंडा उस तरीके से यहाँ पर यूज किया जाता है। तो इन लोगों के अंदर में एक डेटर क्रिएट करना इस नए कानून का सबसे बड़ा पर्पस है। सो बेसिकली इस बिल में जो पेनाल्टीज है, जो सबसे बड़ा एक फैक्टर माना जाता है, तो इसको लेकर ये बात कही जा रही है कि जो बिल है ये कहा जा रहा है कि जो इम्प्रिजमेंट है, जो पनिशमेंट है, वो 3 से लेकर 5 साल तो मिनिमम आपका है। आपको बता दें कि ये 10 साल तक भी है, लेकिन मिनिमम ये कहा जा रहा है 3 साल तो आपको मिलेंगे, 3 से 5 साल। अगर मान के चलिए कोई अगर सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे सपोज कीजिए बैंकिंग एसएससी एग्जाम होता है, तो उसमें बहुत से इंस्टीट्यूट होते हैं जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, सरकार उसको टेंडर देती है। अगर इसमें इन्वॉल्व है तो ऐसे इंस्टीट्यूट के लिए 1 करोड़ तक का जो फाइन है वो लग सकता है, और जो एग्जाम करवाने में जो भी खर्च सरकार बेसिकली लगा है उसको भी, और जो बच्चों का पैसा लगा है वो भी रिकवरी किया जाएगा इसमें। और एक हैवी जो पेनाल्टीज है, पनिशमेंट बेसिकली जो इंस्टीट्यूट है उसको दी जाएगी, और आगे चल के कहीं 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 ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो, इसलिए उनकी जो इंस्टीट्यूट है 4 साल के लिए उनको ऐसा कोई भी सरकार उनको टेंडर नहीं देने वाली है। और इवन आपको बताना चाहते हैं कि नेशनल लेवल में ऐसा कोई भी प्रेजेंट टाइम में स्पेसिफिक सब्सटेंसिव ऐसा लॉ नहीं है जो ऐसे अनफेयर मीन से डील करे, जिसमें पर्सन्स, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स या फिर अदर एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन जो जिसमें इन्वॉल्व हो उसके लिए। सो फाइनली यहाँ पर सरकार ने ऐसे नए बिल को यहाँ पर प्रपोज करने की बात रखी है। सो सवाल निकलता है बिल में पेनाल्टीज किस तरीके से होंगी। देखिए, अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज क्राइम की, जो बेसिकली कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, अगर ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं या फिर मालूम चलता है कि ऐसे लोग जो सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर एग्जामिनेशन जो अथॉरिटी है उनके साथ में मिले हुए हैं, तो उनके लिए यहाँ पर 10 साल की सजा है, फाइन भी है, और फाइन ये कहा जा रहा है 1 करोड़ से कम नहीं, मतलब हैवी ये फाइन है। मतलब बहुत सारे ऐसे कम ही ऐसे आप देखिए, ये भी देखे होंगे आईपीसी के भी जितने भी सेक्शन है जो हार्श क्राइम्स है उसमें भी करोड़ों की पेनाल्टीज नहीं होती है, लेकिन ये ऐसा कानून है जो कहीं कि सरकार इसमें करोड़ों की पेनाल्टीज के बारे में बात कर रही है। अगर कोई इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है खासकर अपने साइड से इस ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है 1 करोड़ से उनको कम फाइन नहीं लगने वाला है। और ये जो बेसिकली जो बिल लाया गया ना, ऐसे लोगों के लाया गया जो बेसिकली ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या फिर जो बेसिकली इनोसेंट है, जिसे कुछ पता नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से तैयारी करके एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि उनके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि शैल नॉट बी लाइबल फॉर एक्शन विद इन द प्रीव्यू ऑफ द परव्यू ऑफ द बिल, तो उनके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। और आपको एक चीज और ऐड कर दे कि इसके लिए एक टेक्निकल कमेटी बनाई जाएगी प्रॉपर तरीके से, जो कि हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमेटी होगी, जिनका एक मेन पर्पस ये होगा कि जहां पर बेसिकली ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उसको इंसुलेट करना प्रॉपर तरीके से। जो प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप एग्जाम देने के लिए जाते होंगे, बहुत सारे सिस्टम्स, लैपटॉप्स रखे होते हैं जहां आप एग्जाम देते हैं, तो प्रॉपर तरीके से इंसुलेट करना, ताकि बाहर से जो नॉन एलिमेंट, जो पेपर लीकर्स है, वो कहीं एंटर ना हो जाए, कहीं न कहीं एक कनेक्शन इस्टेब्लिश ना हो जाए इसके लिए। और प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस इसमें
में रखा जाएगा और ये बेसिकली नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट करेगी जो आईटी और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के लिए बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करने वाली है। सो बेसिकली अब तक जो सरकार है ना, एग्जाम्स के पूरे प्रोसीजर में कुछ चीजें अभी तक सरकार कर चुकी है। तो अगर आप पिछले कुछ सालों से देखे होंगे कि जो सेल्फ अटेस्टेशन होता है उसको कहने इसकी रिक्वायरमेंट को सरकार ने यहाँ पर हटाने की कोशिश की है। जो एग्जाम का जो टाइमिंग होता है, जो साइकिल होता है, ये पहले के टाइम में 18 से 22 मंथ हुआ, यानी कि समझ लीजिए 1.5 से 2 साल हुआ करता था। आज के टाइम में 6 से 10 महीने हो गए। अब बहुत सारी सी एसएससी के एग्जाम देखिए रिसेंटली, अब क्या स्मूथली एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। बैंकिंग के एग्जाम पहले से सही चल रहा था, यूपीएससी तो पहले सही चल रहा है, लेकिन कभी-कभी जैसे कोविड-19 के टाइम में टाइम थोड़ा आगे पीछे हुआ। लेकिन कहीं न कहीं जो टाइम पीरियड जो साइकिल है एग्जाम का, वो कहीं न कहीं कम हुआ है। कुछ ग्रुप सी और ग्रुप डी से एग्जाम्स में जो इंटरव्यूज वाला सेक्शन है उसको कम किया गया है, उसको हटा दिया गया है। इवन कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जरिए एग्जाम्स लिए जा रहे हैं। और जो आपके पास में जो अपॉइंटमेंट लेटर आता है वो भी डिजिटल माध्यम से आता है, जो बेसिकली रोजगार मेले के तहत में जिसे इशू किया जाता है। सो फाइनली हम कंक्लूजन की बात करें तो आपको बताना चाहते हैं कि ये एक ऐसा लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंज था जो सरकार कहीं एक लंबे टाइम से जिससे डील करना चाह रही थी, एड्रेस करना चाह रही थी, और फाइनली एक बिल के तौर पर ये एक कानून बन के आने वाला है। और ये ऐसा नहीं कि किसी एक की हेल्प पर, ये सभी के लिए कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करेगी। जो ऐसे एस्पायरेंट है, जो ऐसे कैंडिडेट है, एस्पायरिंग कैंडिडेट जो फुल कंप्लीटली तैयारी कर जाते हैं, सीरियस एस्पायरेंट है, अब उनको जब मालूम चलता है कि अगला जो बंदा है वो चीटिंग से पेपर लीक के ज़रिए वो आगे पास हो चुका है, तो कहीं न कहीं ना एक जो हम बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड वाली जो चीज़ें, वो यहाँ पर लैक सी पाई जाती है। तो इसको फुलफिल करने के लिए सरकार ने खासकर ऐसे स्टेप लिए हैं। तो इन सब में आपका क्या मानना है कि सरकार का ये स्टेप कितना सही है और कितना गलत है? और क्या-क्या इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं हम लोग? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।